सिंध प्रांत के सखर नाम के एक नगर में बहुत ही धनी व्यापारी रहता था। उसके पास इतना धन था कि अपने रहने के लिए व्यापारी ने कई महल नुमा घर बना रखे थे। सेठ की सेवा के लिए उसके पास कई नौकर चाकर थे। यदि सेठ को एक महल से दूसरे महल तक जाना होता तो वो घोड़े पर चढ़कर जाता था। सेठ का व्यापार पूरे सिंध प्रांत में फैला हुआ था और इसी कारण से उसे बहुत बार यात्राओं पर जाना पड़ता था। परंतु सेठ इन व्यापारिक यात्राओं पर अकेला ही जाता था, किसी भी नौकर को अपने साथ लेकर नहीं जाता था। इन यात्राओं के दौरान उसे कई बार घने जंगलों से गुजरना पड़ता और सराय में रुकना भी पड़ता। सेठ को किसी भी नौकर पर विश्वास नहीं था, इसीलिए वह अकेला ही यात्रा करता था। इसी तरह सेठ के दिन बीत रहे थे। एक बार की बात है, रात के समय वह सेठ अपने महल के सामने टहल रहा था कि सामने से उसे एक बूढ़ा व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। बूढ़े के कपड़े बहुत ही पुराने थे, वह सिर पर भार उठाए हुए था। सेठ को देखकर उस आदमी ने अपने सिर का भार धरती पर फेंक दिया और प्रणाम करता हुआ बोला, श्रीमान जी, बहुत थक गया हूँ, तो यदि आप आज्ञा दें तो यहाँ रात काट लूँ। ये मेरा महल है, कोई धर्मशाला नहीं है। मैं केवल आपकी घुड़साल के बाहर ही पड़ा रहूँगा और पौ फटते ही चला जाऊँगा। परंतु यहाँ तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? मुझे किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें क्या मालूम कि तुम कौन हो? एक मनुष्य हमें रात भर तुम्हारा पहरा देने के लिए लगाना होगा। वो क्यों महाराज? वो इसलिए कि रात को तुम कोई वस्तु उठाकर भाग ना जाओ। राम राम। इतना कहते हुए बूढ़े ने अपने कानों को हाथ लगाया और सेठ को नमस्कार करते हुए अपने भार को सिर पर उठा लिया और वहां से चला गया। रात अंधेरी थी, आकाश में बादल छा रहे थे, कभी कभी कुछ बूंदाबांदी भी होने लगती थी। आंधी आने का डर था। बूढ़ा बुरी तरह से थक रहा था, उसके हाथ पैर कांप रहे थे, चलना कठिन था। परंतु सेठ के इन कटु शब्दों ने उसे ऐसा व्यथित कर दिया कि उसे अब सखर नगर के किसी भी शहरी के पास जाकर विश्राम करने का विचार छोड़ दिया। वर्षा जोरों से आ गई। जिस तरह रात का अंधकार बढ़ता जा रहा था, उसी तरह बूढ़ा भी अपना भार उठाए हुए आगे ही चला जा रहा था। समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद वह सेठ अपने मित्रों और सेवकों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। शिकार खेलते समय उसने अपना घोड़ा एक हिरन के पीछे लगा दिया। बहुत यत्न करने के बाद भी वह शिकार उसके हाथ ना आया। इस दौड़ धूप में वह अपने साथियों से बिछुड़ गया। घने जंगल में घुस जाने पर अपने नगर का मार्ग भी भूल गया और घंटों तक जंगल में ही भटकता रहा। इतने में रात हो गई, आंधी चलने लगी, बादल छा गए। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उस सेठ की कुछ सहायता करता। बेचारा थक कर चूर चूर हो गया। जब उसे कोई मार्ग ना सूझा तो वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। आंधी इतने जोरों से बढ़ने लगी कि जंगल के वृक्ष टूट टूट कर गिरने लगे। तूफान के कारण अंधेरा बढ़ने लगा, हाथ को हाथ ना दिखाई देता था। प्रकृति के इस प्रकोप से घबराकर घोड़ा अपने बचाव के लिए इधर उधर भागने लगा। घोड़े का मालिक इतना थका हुआ था कि उसे होश ही ना था। थोड़ी देर बाद आंधी शांत हो गई। थोड़ी थोड़ी वर्षा होने से चारों ओर फैली हुई धूल बैठ चुकी थी। आकाश कुछ कुछ साफ हो गया। सेठ ने देखा कि उसका घोड़ा उससे जुदा हो गया था। वह घोड़ा उसने 2000 रुपये देकर खरीदा था और बहुत ही चाव से उसे पाला था। अब तो उस सेठ को घर पहुंचने की कोई भी आशा नहीं थी। कहते हैं कि सवेरा होने के आसपास रात का अंधकार बहुत बढ़ जाता है। इसी तरह आशा और सुख की किरणों के पहुंचने से पहले निराशा और दुख का अंधेरा भी बहुत अधिक हो जाता है। बहुत अधिक दुखी और निराश हो जाने पर उस सेठ को दूर से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पहले तो सेठ डर गया कि कहीं ये कोई चोर या डाकू ना हो, परंतु जब उस व्यक्ति ने पास आकर नमस्कार करते हुए अपने होठों की मुस्कान से सेठ के हृदय को शांत कर दिया तो सेठ को आशा का प्रकाश दिखाई देने लगा। हंसते हुए उस व्यक्ति ने सेठ से पूछा, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं?
साथियों के बिछुड़ने से, राह भटकने से और किसी की सहायता ना मिलने से। ऐसा कहते हुए सेठ ने अपनी सारी कहानी उस व्यक्ति को सुना दी। निस्सहाय सेठ की इस करुणाजनक कहानी को सुनकर उस व्यक्ति को दया आ गई। वह उसे अपनी झोपड़ी में ले गया। वहां जाकर वह बोला, मैं यहाँ पर अपने पिता के साथ रहता हूँ। जो रूखा सूखा भोजन हम खाते हैं वह आप भी खा लेना और विश्राम कर लेना, परंतु मेरे घोड़े का क्या होगा? सेठ ने घबराते हुए ये बात कही। व्यक्ति बोला, सुबह होने से पहले मैं आपके घोड़े को भी ढूंढ लाऊंगा। कैसे? मैं इस जंगल के कोने कोने से परिचित हूँ। तो क्या तुम मेरे साथियों को भी ढूंढ सकोगे? यदि वे इस जंगल में हुए तो मैं अवश्य ही उन्हें ढूंढ निकालूंगा। इस उत्तर से उस अमीर सेठ को बहुत ही संतोष हुआ। वह निश्चिंत हो गया। अभी वह सोया नहीं था कि उस व्यक्ति ने सेठ के सामने एक दूध का कटोरा लाकर रख दिया। यह क्या है महाशय? सेठ ने पूछा। उत्तर मिला, हमारी बकरी का दूध है। तुम्हारे पास कितनी बकरियां हैं? केवल एक। क्या एक बकरी इतना दूध दे सकती है? यह एक सेर से अधिक नहीं होगा। तुम भी पियो। पिताजी ने कहा है कि आज का दूध केवल अतिथि सेवा में ही लगाया जा सकता है। आज हम लोग दूध नहीं पिएंगे। क्यों? हमारे यहाँ सबसे बढ़िया चीज दूध और पूत को समझा जाता है। अतिथि की सेवा में हम लोग इन दोनों वस्तुओं को पेश कर देते हैं। मैं पिताजी का इकलौता पुत्र हूँ और दूध हमारे यहाँ सर्वोत्तम समझा जाता है। पिताजी ने ये दोनों वस्तुएं ही आपकी सेवा में भेज दी हैं। तुम सचमुच देवता हो? नहीं साहब, देवता तो बहुत दूर की चीज़ है। हम तो पूरी मानवता को भी नहीं अपना सके। नहीं भैया, मानवता तो आप में कूट कूट कर भरी हुई है। इस तरह बातें करते करते वो सेठ सो गया। अपने अतिथि की सच्ची सेवा करने वाला वह व्यक्ति चुपके से उठा और हाथ में मशाल लिए अपने अतिथि का घोड़ा ढूंढने के लिए चल दिया। पाँव फटने के समय के आसपास वह अपने अतिथि का घोड़ा लेकर अपनी झोपड़ी पर लौटा। जब उसकी माता ने देखा कि अतिथि का घोड़ा मिल गया है तो वह उठकर घोड़े के लिए दाना दलने लगी। वह जानती थी कि घोड़ा जंगल से घास चरकर आया होगा, परंतु फिर भी उसने अतिथि के घोड़े की सेवा करना अपना कर्तव्य समझा। घोड़े को यदि दाना ना मिलता तो शायद अतिथि सेवा अधूरी समझी जाती। प्रातःकाल जब वो अमीर सेठ सोकर उठा, उसने देखा कि उसका घोड़ा दाना खा रहा था और अतिथि सेवक वो व्यक्ति उसके सामने हाथ जोड़े हुए कह रहा था, आज ईश्वर ने हमारी लाज रख ली। सेठ ने पूछा, कैसे? आपका घोड़ा सकुशल मिल गया। यदि वह सामने की ओर निकल गया होता तो शायद बाघ उसे अपना शिकार बना देता। यह सुनकर सेठ ने उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया। उसी समय उस व्यक्ति की वृद्ध माता ने अतिथि के लिए दूध का कटोरा भरकर भेज दिया। दूध पी लेने के बाद सेठ ने घर लौटने की इच्छा प्रकट करते हुए कहा, मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूँ। वो नवयुवक अपने पिता को बुलाने के लिए गया। उसके पिता बिस्तर पर लेटे हुए आराम कर रहे थे। युवक ने कहा, पिताजी, अतिथि महाशय आपको याद कर रहे हैं। पिता ने पूछा, किस लिए? वे जाना चाहते हैं। उनसे कहो कुछ दिन और ठहरें। मैंने कहा था परंतु वो मानते नहीं। अच्छा, तो उन्हें सखर नगर तक छोड़कर आओ। जाने से पहले वे आपके दर्शन करना चाहते हैं। बेटा, अच्छा तो यही होगा कि मैं उनसे ना मिलूं। पिता की ये बात सुनकर पुत्र को कुछ आश्चर्य हुआ। उसने अपने पिता के सामने मुख से कभी क्यों शब्द नहीं बोला था, अतः वह पिता को इस प्रकार देखने लगा मानो उसकी आंखों में क्यों शब्द लिखा हो। पिता ने पुत्र के इस प्रश्न को पढ़ लिया और उसे धीरे से समझाता हुआ बोला, तुम शायद यही पूछना चाहते हो कि मैं अतिथि से इस प्रकार दूर रहकर उसका निरादर क्यों कर रहा हूँ। असल में मेरी इस बात में भी अतिथि सत्कार का ही भाव भरा हुआ है। मैं इस अनादर में आदर की भावना को समझ नहीं सका पिताजी। समझाऊं भी कैसे? ऐसी कौन सी कठिन बात है जो मुझे ना समझा सकें। यूं ही एक व्यर्थ सी घटना है जिसके बारे में मैं बताना नहीं चाहता। अच्छा, तो अतिथि महोदय से आपके बारे में मैं क्या कहूँ? यही कि पिताजी बूढ़े हैं और रोगी भी हैं। वे बिस्तर से उठकर चल फिर नहीं सकते।
अतः उनका बाहर आना कठिन है। पुत्र ने अपने पिता का संदेश उस अमीर सेठ तक पहुंचा दिया। यह बात सुनकर सेठ बोला, इस पवित्र स्थान पर आकर मैं ऐसे महात्मा को देखे बिना कैसे जाऊं, जिसके घर में भूले भटकों को मार्ग दिखाया जाता है, जहां अतिथि की सेवा जी जान से की जाती है, जहां अपरिचित अतिथि के घोड़े को ढूंढने के लिए घर वाले अपनी जान संकट में डाल सकते हैं, और जहां गृहिणी अपना खान पान उठाकर अतिथि के घोड़े का पेट भरने के लिए तैयार रहती है। तुम्हारे पिता को देखकर ही मेरा जीवन सफल हो सकता है। पुत्र ने अतिथि का संदेश पिता से कह सुनाया। अब वह वृद्ध क्या करता, उसे अतिथि के सामने आना ही पड़ा। अमीर सेठ ने जब उसे देखा तो उसी समय पहचान गया कि यह तो वही बूढ़ा है जो कुछ दिन पहले सखर में उसके महल के सामने बोझ उठाए हुए आया था। एक रात के लिए वह आश्रय मांगता था और सेठ ने उसे चोर तक कह दिया था। कितनी दानवता थी उस दुर्व्यवहार में। इस वृद्ध के पुत्र ने अपनी मानवता का परिचय देकर सिंधी सेठ के हृदय को बिल्कुल ही बदल दिया था। अमीर सेठ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा याचना करने लगा। वृद्ध ने कहा, आपकी ओर से क्षमा याचना का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैं बाहर आकर आपको उस पुरानी घटना की याद दिलाना नहीं चाहता था। आपके आग्रह को मैं टाल नहीं सका, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। इससे शायद आपको दुख हुआ हो, अतः मुझे आपसे क्षमा मांगनी चाहिए। कितना ऊंचा है आपका व्यक्तित्व। यह कहकर वो अमीर सेठ वृद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसके नेत्रों से पश्चाताप के आंसू गिर रहे थे। उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे, मानो वो यही कह रहा हो, इस बूढ़े की झोंपड़ी महलों से ऊंची है, क्योंकि यहाँ मानवता का निवास है। इसके बाद वो सेठ सुरक्षित अपने घर में लौट गया। इस घटना के बाद उस सेठ का हृदय बिल्कुल ही बदल गया। अब वह दीन और दुखियों की सहायता करने लगा और अपने घर आने वाले अतिथियों का पूरा स्वागत और सत्कार भी करने लगा। रज्जब कसाई अपना रोजगार करके ललितपुर लौट रहा था। साथ में उसकी पत्नी थी और गांठ में 200-300 रुपए की बड़ी रकम थी। मार्ग बहुत ही बीहड़ था और एकदम सुनसान था। ललितपुर गांव काफी दूर था, बसेरा कहीं ना कहीं लेना ही था। इसीलिए उसने मडपुरा नाम के एक गांव में ठहर जाने का निश्चय किया। उसकी पत्नी को बुखार हो गया था, रकम पास में थी और बैलगाड़ी किराए पर करने में खर्च ज्यादा पड़ता। इसीलिए रज्जब ने उस रात आराम कर लेना ही ठीक समझा। परंतु ठहरता कहाँ, जात छिपाने से काम नहीं चल सकता था, क्योंकि उस गांव में बहुत से लोग उसको पहचानते भी थे। वह उस गांव से बहुत से कर्मण्य और अकर्मण्य जानवर खरीद कर ले जा चुका था। रज्जब ने अपनी जान पहचान के कुछ लोगों से रात भर बसेरे लायक स्थान की याचना की, परंतु किसी ने भी उसकी याचना मंजूर नहीं की। उन लोगों ने अपने जानवर रज्जब को अलग अलग और लुक्के छिपे बेचे थे, परंतु रज्जब को अपने घर ठहराने से तरह तरह की खबरें फैल सकती थी, इसीलिए सब ने उसको इनकार कर दिया। उसी गांव में एक गरीब ठाकुर रहता था। उसकी थोड़ी सी जमीन थी जिसको किसान जोते हुए थे, जिसका हल बैल कुछ भी नहीं था, लेकिन अपने किसानों से 2-3 साल का पेशगी लगान वसूल कर लेने में ठाकुर को किसी विशेष बाधा का सामना नहीं करना पड़ता था। उसका छोटा सा मकान था, परंतु गांव वाले उसके मकान को गड़ी शब्द कहकर पुकारते थे और ठाकुर को डर के मारे राजा शब्द से संबोधित करते थे। शामत का मारा रज्जब इसी ठाकुर के दरवाजे पर अपनी पत्नी को लेकर पहुंच गया। ठाकुर वहीं बैठा हुआ था। रज्जब ने बाहर से ही सलाम किया। दाऊजू, एक विनती है। ठाकुर ने पूछा, क्या? रज्जब बोला, दूर से आ रहा हूँ, बहुत थका हुआ हूँ। मेरी औरत को बहुत जोर से बुखार आ गया है। जाड़े में बाहर रहने से ना जाने इसकी क्या हालत हो जाएगी, इसीलिए रात भर के लिए कहीं 2 हाथ जगह दे दीजिए। ठाकुर ने प्रश्न किया, कौन लोग हो तुम? हूँ तो कसाई, रज्जब ने सीधा सा उत्तर दिया और उसके चेहरे पर गिड़गिड़ाहट के भाव थे।
ठाकुर की बड़ी बड़ी आंखों में कठोरता छा गई और बोला, जानता है किसका घर है ये? यहाँ तक आने की हिम्मत कैसे की तूने? रज्जब ने आशा भरे स्वर में कहा, ये राजा का घर है, इसीलिए शरण में आया हूँ। तुरंत ठाकुर की आंखों से कठोरता गायब हो गई। वह जरा नरम स्वर में बोला, किसी ने तुमको बसेरा नहीं दिया? नहीं महाराज, रज्जब ने उत्तर दिया। बहुत कोशिश की, परंतु मेरे खोटे पेशे के कारण कोई सीधा नहीं हुआ। वह दरवाजे से बाहर ही एक कोने में बैठा हुआ था। उसकी पत्नी दर्द के मारे कर्राह रही थी और कांप रही थी। ठाकुर बोला, तुम भीतर आ जाओ और एक कोने में पड़े रहना। जब वह दोनों भीतर आ गए तो ठाकुर ने पूछा, तुम यहाँ से उठकर कब जाओगे? जवाब मिला, अंधेरे में ही महाराज। खाने के लिए रोटियां बांधी हुई है, इसीलिए पकाने की जरूरत ना पड़ेगी। तुम्हारा नाम? रज्जब। थोड़ी देर बाद ठाकुर ने रज्जब से पूछा, कहाँ से आ रहे हो? रज्जब ने जगह का नाम बतलाया। वहाँ किस लिए गए थे? अपने रोजगार के लिए। काम तुम्हारा बहुत ही बुरा है। क्या करूं, पेट के लिए करना पड़ता है। परमात्मा ने जिसके लिए जो रोजगार नियत किया है वही उसी को करना पड़ता है। क्या कोई कमाई हुई? प्रश्न करने में ठाकुर को जरा संकोच हुआ और प्रश्न का उत्तर देने में रज्जब को उससे भी ज्यादा संकोच हुआ। रज्जब ने जवाब दिया, महाराज, पेट के लायक कुछ मिल गया है, बस यूं ही समझ लीजिए। ठाकुर ने इस पर कोई जिद नहीं की। रज्जब एक क्षण के बाद बोला, भोर होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तब तक मेरी घरवाली की तबीयत भी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद दिन भर के थके हुए पति पत्नी सो गए। काफी रात गए। कुछ लोग ठाकुर के घर के बाहर आए और बड़े ही दबे स्वर में ठाकुर को बुलाने लगे। ठाकुर बाहर निकल आया। अंगतुकों में से एक ने धीरे से कहा, दाऊजू, आज तो खाली हाथ लौटे हैं, कल संध्या का सगुन बैठा है। ठाकुर ने कहा, आज जरूरत थी, खैर कल देखा जाएगा। क्या कोई उपाय किया? हाँ, आंगतुक बोला, एक कसाई रुपए बांधे हुए इसी ओर आया है, परंतु हम लोग जरा देर में पहुंचे और वह खिसक गया। कल देखेंगे, जरा जल्दी जाएंगे। ठाकुर ने घृणा सूचक स्वर में कहा, कसाई का पैसा न छुएंगे। क्यों? बुरी कमाई है। उसके रुपए पर कसाई थोड़े लिखा है, परंतु उसके व्यवसाय से वह रुपया दूषित हो गया है। रुपया तो दूसरों का है, कसाई के हाथ में आने से कसाई का थोड़े हुआ। मेरा मन नहीं मानता, वह अशुद्ध है। हम अपनी तलवार से शुद्ध कर लेंगे। ज्यादा बहस नहीं हुई। ठाकुर ने कुछ सोचकर अपने साथियों को बाहर से बाहर ही टाल दिया। भीतर देखा तो कसाई सो रहा था और उसकी पत्नी भी। ठाकुर भी जाकर सो गया। सबेरा हो गया, परंतु रज्जब ना जा सका। उसकी पत्नी का बुखार तो हल्का हो गया था, परंतु शरीर भर में पीड़ा थी और वह एकदम भी चल नहीं सकती थी। ठाकुर उसे वहां ठहरा हुआ देखकर क्रोधित हो गया। वह रज्जब से बोला, मैंने तुम्हारी खूब मेहमान नवाजी कर ली है, अभी थोड़ी देर में ही पूरे गांव को तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा तो सारे लोग तरह तरह की बकवास करेंगे। तुम अभी इसी समय बाहर जाओ। रज्जब ने बहुत विनती की, परंतु ठाकुर ना माना। यद्यपि गांव भर में वो अपना दबदबा मानता था, परंतु लोकमत का दबदबा उसके ऊपर भी हावी था। इसीलिए रज्जब अपनी पत्नी सहित गांव से बाहर आ गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। मन ही मन में वो गांव वालों को कोसने लगा। उसे आशा थी कि आध पहर में उसकी पत्नी की तबीयत ठीक हो जाएगी और वह पैदल यात्रा कर सकेगी, परंतु ऐसा ना हुआ। तब उसने एक बैलगाड़ी किराए पर लेने का निर्णय किया। बड़ी ही मुश्किल से एक गाड़ीवान किराए पर गाड़ी ले जाने के लिए तैयार हो गया। इतने में दोपहर हो गई। उसकी पत्नी को जोर का बुखार हो आया। अब जाड़े के मारे वह थर थर कांप रही थी। इतनी ज्यादा कांप रही थी कि रज्जब की हिम्मत उसे ले जाने की ना पड़ी। गाड़ी में अधिक हवा लगने का भय भी था। रज्जब ने उस समय यात्रा को स्थगित कर दिया, जब तक कि उस बेचारी की कम से कम कंपकपी बंद ना हो जाए। लगभग 1 घंटे बाद उसकी कंपकपी बंद हो गई, परंतु ज्वर अभी भी तेज था।
रज्जब ने अपनी पत्नी को गाड़ी में डाल दिया और गाड़ीवान से जल्दी चलने को कहा। गाड़ीवान बोला, दिन भर तो यहीं लगा दिया, अब जल्दी चलने को कहते हो। रज्जब ने बड़े ही मीठे स्वर में उसको फिर से जल्दी चलने के लिए कहा। वह बोला, इतने किराए में काम नहीं चलेगा, अपना रुपया वापस ले लो, मैं तो घर जाता हूँ। रज्जब ने दांत पीसे। कुछ क्षण के लिए वह चुप रहा, फिर बहुत ही सचेत होकर कहने लगा, भाई आफत सबके ऊपर आती है, मनुष्य ही तो मनुष्य को सहारा देता है, जानवर तो नहीं देते। तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, कुछ दया से काम लो। कसाई को दया का व्याख्यान देते सुनकर गाड़ीवान को हंसी आ गई। उसको टस से मस ना होता देखकर रज्जब ने उसे और पैसे दिए। तब उसने गाड़ी चलाना शुरू किया। 5-6 मील चलने के बाद संध्या हो गई। आसपास कोई गांव भी नहीं था। रज्जब की गाड़ी धीरे धीरे चली जा रही थी। उसकी पत्नी बुखार में बेहोश सी पड़ी थी। रज्जब ने अपनी कमर को टटोला, जहां पर उसकी रकम सुरक्षित बंधी पड़ी थी। रज्जब को याद आया कि पत्नी के बुखार के कारण आंटी का कुछ बोझ कम कर देना पड़ा है, और उसे यह भी याद आ गया कि गाड़ीवान की जिद के कारण उसने उसको कुछ और पैसे व्यर्थ में ही दिए थे। उसको गाड़ीवान पर क्रोध आ रहा था, परंतु उसको क्रोध प्रकट करने की उस समय इच्छा ना थी। बातचीत करके रास्ता काटने की कामना से उन्होंने वार्तालाप शुरू किया। गांव तो यहाँ से दूर मिलेगा, बहुत दूर, वहीं ठहरेंगे। किसके यहाँ? किसी के यहाँ भी नहीं, पेड़ के नीचे। कल सवेरे ललितपुर चलेंगे। कल को फिर से पैसे मत मांग उठना। कैसे मांगूंगा? किराया ले चुका हूँ, अब फिर से पैसे थोड़ी मांगूंगा, जैसे आज गांव में हट करके मांगा था। बेटा ललितपुर होता तो बतला देता। क्या बतला देते? क्या सेंत मेत गाड़ी में बैठना चाहते थे? क्यों बे, क्या रुपया देकर भी सेंत मेत का बैठना कहता है? जानता है मेरा नाम रज्जब है। अगर बीच में गड़बड़ करेगा तो नालायक यहीं पर तुझे छुरे से काट कर फेंक दूंगा और गाड़ी लेकर ललितपुर चला जाऊंगा। रज्जब क्रोध को प्रकट करना नहीं चाहता था, परंतु फिर भी बिना कारण के ही वह अपना क्रोध प्रकट कर बैठा। गाड़ीवान ने इधर उधर देखा। अंधेरा हो गया था और चारों ओर सुनसान था। आसपास झाड़ियां खड़ी थी। ऐसा जान पड़ता था कि कहीं से कोई अब निकला कि अब निकला। रज्जब की बात सुनकर उसकी हड्डी भी कांप गई थी। ऐसा जान पड़ता था मानो पसलियों को उसकी ठंडी छुरी छू रही है। गाड़ीवान चुपचाप बैलों को हाँकने लगा। उसने सोचा कि कोई गांव आएगा तो गाड़ी छोड़कर नीचे खड़ा हो जाऊंगा और हल्ला गुल्ला करके गांव वालों की मदद से अपना पीछा रज्जब से छुड़ा लूंगा। रुपए पैसे भले ही वापस कर दूंगा, परंतु और आगे ना जाऊंगा, कहीं सचमुच मार्ग में मुझे ये मार ना डाले। गाड़ी अभी थोड़ी दूर और चली होगी कि बैल ठिठक कर खड़े हो गए। रज्जब सामने ना देख रहा था, इसलिए जरा कड़क कर गाड़ीवान से बोला, क्यों बे बदमाश, सो गया क्या? उससे भी ज्यादा कड़क आवाज में सामने रास्ते में खड़ी आदमियों की एक टोली में से एक आदमी का स्वर सुनाई दिया, खबरदार जो आगे बढ़े। रज्जब ने सामने देखा कि 4-5 आदमी बड़े बड़े लठ बांधकर ना जाने कहां से आ गए हैं। उनमें से एक ने तुरंत बैलों को रोक लिया और 2 लोग गाड़ी के दाएं बाएं खड़े होकर आक्रमण करने को तैयार हो गए। गाड़ीवान गाड़ी छोड़कर नीचे जा खड़ा हुआ। बोला, मालिक मैं तो गाड़ीवान हूँ, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। एक ने गरज कर पूछा, ये कौन है? गाड़ीवान की घिग्गी बंद गई थी, उससे कोई उत्तर देते ना बना। उन्होंने रज्जब को भी नीचे उतार लिया। तब रज्जब ने बड़े ही नर्म स्वर में कहा, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी औरत गाड़ी में बीमार पड़ी है, मुझे जाने दीजिए। उन लोगों में से एक ने रज्जब के सिर पर लाठी टिकाई। गाड़ीवान खिसकना चाहता था तो दूसरे ने उसे पकड़ लिया। अब गाड़ीवान ने अपना मुंह खोला, बोला, महाराज मुझको छोड़ दीजिए, मैं तो किराए से गाड़ी लिए जा रहा हूँ, मेरे पास खाने पीने के लिए बस 3-4 आने ही हैं। उनमें से एक ने पूछा, और ये कौन है, बतला। गाड़ीवान ने तुरंत उत्तर दिया, ललितपुर का एक कसाई है।
रज्जब के सिर पर जो लाठी टिकाई गई थी वह वहीं रह गई। लाठी वाले के मुंह से निकला, तुम कसाई हो, सच बताओ। हाँ महाराज, रज्जब ने सहसा उत्तर दिया, मैं बहुत ही गरीब हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मत सताओ, और मेरी औरत भी बीमार है। औरत जोर से कर्रा रही थी। लाठी वाले उस आदमी ने अपने एक साथी के कान में कहा, इसका नाम रज्जब है, छोड़ दो उसे, चले जाने दो यहाँ से। परंतु वह नहीं माना और बोला, इसका खोपड़ा चकनाचूर कर दूंगा। यदि ऐसे ना माने तो असाई कसाई हम कुछ नहीं मानते, छोड़ना ही पड़ेगा। उसने कहा, इस पर हाथ नहीं पसारेंगे और ना ही इसका पैसा छुएंगे। दूसरा बोला, क्या कसाई होने के डर से आज तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं? मैं देखता हूँ। और उसने तुरंत लाठी का एक सिरा रज्जब की छाती में अड़ा दिया और तुरंत रुपया पैसा निकालने का हुक्म दिया। रज्जब बोला, मेरी औरत बीमार है। बीमार हो तो मेरी बला से, मुझे क्या, मैं कसाईयों की दवा हूँ। उसने रज्जब को धमकी दी, खबरदार जो उसे छुआ, नहीं तो तुम्हारा सिर चकनाचूर कर दूंगा। वह मेरी शरण में आया था। उस लठैत ने आगे कहा, सब अपने अपने घर जाओ, राहगीरों को तंग मत करो। फिर गाड़ीवान से बोला, जा रे, हाँक कर ले जा गाड़ी, ठिकाने तक पहुंचा कर आना, तब लौटना, नहीं तो अपनी खैरियत मत समझियो। और तुम दोनों में से किसी ने भी किसी को कुछ बताया तो तुम्हें भूसी में जलाकर खाक कर दूंगा। गाड़ीवान गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। दाऊजू, आगे से आपके साथ कभी ना आऊंगा। दाऊजू ने कहा, ना आना, मैं अकेले ही बहुत कुछ कर गुजरता हूँ, परंतु बुंदेला शरणागत के साथ घात नहीं करता, इस बात को गांठ बांध लेना। असल में नरम हृदय वाला वह लठैत ठाकुर था, परंतु रज्जब कसाई नहीं जानता था कि उसी ठाकुर की वजह से आज वह लुटने से बचा है। ठाकुर ने अपना शरणागत धर्म निभाया और रज्जब को सुरक्षित उसके घर जाने दिया। इस तरह से रज्जब कसाई सुरक्षित अपने घर पर पहुंच गया। परंतु वो ये बात नहीं जानता था कि जिस ठाकुर ने उसे रात के समय शरण दी थी, उसी ठाकुर ने उसे एक बार फिर लठैतों के बीच में से बचा लिया था। ठाकुर भले ही एक कठोर हृदय आदमी था, परंतु अपनी शरण में आए हुए की रक्षा करना वो अपना धर्म समझता था और अपने शरणागत धर्म का पालन करने के लिए उसने अपने साथियों से भी बैर मोल ले लिया। बात उस युग की है जब यूनान की बागडोर एक रानी के हाथों में थी। वहां का सेनापति एक बहुत ही बहादुर सामंत था। वो बहुत ही वीर, नेकदिल, साहसी और देश प्रेमी था। कोई भी शासक उसके भरोसे पर देश की सुरक्षा छोड़कर निश्चिंत हो सकता था। इसके साथ साथ वह शाही प्रेमी भी था। रानी उससे प्यार करती थी और वह रानी और अपने देश दोनों के प्रति ही पूर्ण समर्पित और वफादार था। उसके हाथों की कोमल उंगलियां जब रानी के सुनहरे बालों को सहलाती तो उस स्पर्श के जादू से उसका पूरा शरीर तरंगित हो उठता। मगर यही उंगलियां जब तलवार की मूठ पर कस जाती तो शत्रु के कलेजे तक हिल जाते। उसका दिल रानी के प्यार में सराबोर था, प्रेम रस से लबरेज। मगर जब बात देश की सुरक्षा की होती तो यही प्रेम भरा दिल वज्र का हो जाता था। देश उसकी दिलेरी, वीरता और देशभक्ति का लोहा मानता था। प्रजा को उस पर पूर्ण विश्वास था। उसका हर जगह पर सम्मान होता था। वह यूनान के सभी नव यौवनाओं का आदर्श पुरुष था। किसी खास मौके पर जब वह अपने अरबी घोड़े पर सवार होकर यूनान की गलियों से गुजरता तो नव युवतियां उसकी एक झलक पाने के लिए बेचैन हो जाती थी। और जब सेनापति देश की सीमाओं पर गश्त के लिए निकलता तो पड़ोसी देशों की सेनाओं में सेनापति के भय से दहशत फैल जाती थी। ऐसे अद्भुत और बेमिसाल व्यक्तित्व का स्वामी था ये सेनापति। इसी नगर में अमीलिया नाम की एक लोक नर्तकी यानी नगर वधू रहती थी। राजधानी के बड़े बड़े अमीर, छोटे बड़े सामंत, धनी रईस, बड़े बड़े सरकारी अधिकारी अपने मनोरंजन और मौज के लिए इधर आते थे। अमलिया एक बहुत ही सुंदर औरत थी।
उसके पास नर्तकियों का पूरा समूह था। उसकी बड़ी तमन्ना थी कि एक बार सेनापति भी उनकी नृत्यशाला में आकर उनका नृत्य देखें, मगर सेनापति ने कभी उस तरफ मुंह करके भी नहीं देखा। अमीलिया ने अपनी तरफ से पहल करते हुए अपने एक सेवक को सेनापति के पास भेजा और रंगशाला में आने का निमंत्रण दिया, मगर सेनापति ने वहां जाना उचित नहीं समझा। अमीलिया ने दूसरी बार फिर से अपने एक सेवक को सेनापति के पास अनुरोध लेकर भेजा, मगर सेनापति फिर टाल गए। तीसरी बार फिर से एक संदेशवाहक भेजा गया। अब की बार सेनापति ने कहा, मैं तुम्हें पहले भी कई बार समझा चुका हूं कि मैं तुम्हारी रंगशाला में नहीं आ सकता, मगर तुम्हारी नादान मालकिन ये बात समझती ही नहीं। एक लोक नर्तकी की हैसियत से मैं उसका पूरा सम्मान करता हूँ, पर मुझ पर देश की सुरक्षा का भार है। इस कारण से मैं एक सामान्य व्यक्ति की तरह स्वतंत्र जीवन नहीं जी सकता। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, सेनापति ने बड़ी ही विनम्रता से ये कहा। सेनापति का उत्तर सुनकर अमीलिया के आत्मसम्मान को बहुत ही आघात पहुंचा। उसे लगा कि सेनापति ने कटा सा जवाब देकर उसका अपमान किया है। सेनापति कभी कभी अपने घोड़ों को नदी में नहलाने के लिए ले जाया करता था। एक दिन सेनापति घोड़े लेकर आया तो देखा कि अमीलिया और उसकी सहेलियां तंबू लगाकर वहां पर पहले से ही मौजूद थीं। दोनों का आमना सामना हुआ। अमीलिया ने मोहक अंदाज में कहा, देश के रक्षक और शाही प्रेमी को इस अदना सी नर्तकी का सलाम। सलाम का उत्तर देते हुए सेनापति ने पूछा, कैसी हो अमीलिया? ठीक हूँ जनाब, लगता है आप घोड़े को नहलाने के लिए आए हैं, मगर ये स्थान तो हमने पहले से ही घेर लिया है। आपसे एक सवाल का जवाब चाहती हूँ, फिर उसके बाद यहाँ से चली जाऊंगी। सेनापति बोले, बोलो क्या पूछना चाहती हो? तुम्हें अपना सवाल पूछने की पूरी आज़ादी है। बस मुझे इतना बता दीजिए कि राजमहल में आप अपनी इच्छा से कब गए थे? सत्य बताइएगा सेनापति जी। अपनी इच्छा से तो कभी नहीं गया अमीलिया। मेरी इच्छा का कोई मतलब नहीं है। जब महारानी बुलाती है मैं तभी जाता हूँ। तो इसका मतलब है आपकी कोई तमन्ना या चाहत नहीं है। यदि कोई चांदनी रात, बसंती हवा, मधुर संगीत किसी का साथ पाने को बेचैन कर दे, तब क्या होता है? कैसा लगता है? सेनापति की चेतना पर मानो हथौड़े पड़ने लगे। मैं कौन हूँ? हुक्म का गुलाम? महारानी के आदेशों पर नाचने वाला पुतला? सीमाओं की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। मेरी ताकत का प्रयोग देश की रक्षा के लिए, और मेरी इच्छा, मेरे अरमान। अमीलिया के एक सवाल ने सेनापति के सोचने की दिशा बदल डाली। उसके चेहरे पर चिंता और उलझन के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। इन निजी सुखों को वह भूल गया था। अमीलिया के सवाल ने वो सब उसे फिर से याद दिला दिए। एक रात सेनापति बिना बताए अमीलिया की नृत्यशाला की महफिल में हाजिर हो गया। अमीलिया के संकेत पर सेविकाओं ने उस पर फूलों की वर्षा की। सुगंधित इत्र छिड़का गया, मनमोहक सुगंध और शरबत पेश किए गए। फिर एक आकर्षक नृत्य का आयोजन किया गया। सेनापति एक अलग दुनिया में था। अब वह अमीलिया पर मोहित हो चुका था। सेनापति ने कहा, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ अमीलिया, बोलो क्या कहती हो? अमीलिया ने कहा, यदि आप मुझे पाना चाहते हैं तो आपको 3 उपहार मुझे देने होंगे। तुम कैसा उपहार चाहती हो अमीलिया? मैं तुम्हें मनचाहा उपहार लाकर दे सकता हूँ। बहके हुए सेनापति ने कहा, 3 चीजें, एक हार, एक कंघी और एक आईना। ठीक है, अगली बार ये तीनों उपहार ही लेकर मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अब मुझे जाना होगा अमीलिया। ठीक है, मगर जाने से पहले आपके सामने कुछ बातें स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, ताकि आप हमें भली भांति से समझ सकें और किसी तरह की कोई गलतफहमी का शिकार ना हो। इसीलिए आप सावधान होकर मेरी बातें सुनिए। सेनापति सावधान हो गया। देखिए, नृत्यशाला हमारा मुख्य कार्य है और हम नाच गाना करके लोगों का मनोरंजन करते हैं। मेरे पास बड़े से बड़े धुरंधर एक से बढ़कर एक उपहार लेकर पेश हो चुके हैं, मगर मैंने धन्यवाद सहित सारे उपहार अस्वीकार कर दिए। आप पहले व्यक्ति हैं जिससे उपहार लेने का मेरा दिल कह रहा है। आलमिया ने अपनी बात पूरी की। सेनापति उसके मुंह से अपने बारे में ऐसे शब्द सुनकर भाव विभोर हो गया और बोला, अगली बार आपके लिए ये तीनों उपहार लेकर ही आऊंगा। आप असाधारण व्यक्ति हैं सेनापति, अतः
उपहार भी असाधारण होने चाहिए। अमीलिया मोहक अंदाज में बोली। तो बताइए किस तरह के असाधारण उपहार आपको चाहिए, मैं वैसे ही ला कर दूंगा। वादा करते हो सेनापति? बिल्कुल करता हूं, आप कहिए तो। सेनापति अमीलिया पर पूरी तरह से मोहित हो चुका था। मुझे वो हार चाहिए जो कुल देवी की प्रतिमा के गले में है। मुझे वो कंघी चाहिए जो राजपुरोहित की पत्नी अपने जुड़े में हमेशा लगा कर रखती है। और मुझे वो आईना चाहिए जो राज नर्तकी अपने श्रृंगार में प्रयोग करती है। अमीलिया ने सदे हुए शब्दों में ये बात कही। सेनापति अंधा हो गया था। एक बार तो वह इन अनोखी मांगों को सुनकर चकरा गया, मगर फिर संकल्प किया कि ये तीनों उपहार अति शीघ्र वो अमीलिया को भेंट करेगा। कुल देवी की प्रतिमा के गले में जो हार था वो सरकारी संपत्ति था। उसे ना मांग कर लिया जा सकता था और ना ही खरीदा जा सकता था। उसे केवल चुराया जा सकता था। इसके अलावा कोई भी विकल्प नहीं था। परंतु सेनापति के दिमाग पर तो अमीलिया का भूत सवार था। उसने देवी की प्रतिमा के गले का हार चुराया और अपने पास छिपा कर रख लिया। सुबह होते ही कुल देवी की प्रतिमा के गले से हार चोरी होने का समाचार जंगल की आग की तरह फैल गया। शहर के कोतवाल को चोर पकड़ने की जिम्मेवारी सौंपी गई। अब सेनापति ने राजपुरोहित के घर के आसपास घूमना शुरू कर दिया। एक रात उसने देखा कि राजपुरोहित की पत्नी चांदनी रात में बगीचे में घूम रही थी। वह अचानक उसके सामने आ गया। सेनापति को अपने सामने देखकर वो हैरान रह गई। अरे आप! उसके मुंह से अनायास ही ये शब्द फूट पड़े। जी हाँ, मैं सेनापति हूँ ना। देश की सीमाओं पर गश्त करते करते कभी कभी अंदर भी झांक लेता हूँ। संयोगवश आपसे भेंट होनी थी, शायद इसीलिए यहाँ पर आ निकला। आइए थोड़ी देर बैठते हैं। राजपुरोहित की पत्नी सेनापति के साथ वहां पर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अचानक सेनापति ने अपने मजबूत हाथों से उसका गला दबा दिया और वो पल भर में शांत हो गई। सेनापति ने उसके जूड़े से कंघी निकाली और बड़ी ही नजाकत के साथ उसका शव वहीं बागीचे में लेटा दिया। अब सेनापति राजनर्तकी के महल में गया। वहां पर वह सबका विश्वास पात्र था। कभी भी खाने में नशीला पदार्थ मिलाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने राज नर्तकी के खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया। नशे में डूबी नर्तकी के श्रृंगार कक्ष से वो आईना चोरी हो गया। लगातार 3 आपराधिक वारदातों ने महारानी को विचलित कर दिया। उसने सेनापति के सामने अपनी चिंता प्रकट की। सेनापति ने कहा, मेरा काम बाहरी शत्रुओं से देश की रक्षा करना है, मगर आप चिंता न करें, आज से मैं आंतरिक सुरक्षा का भी दायित्व लेता हूँ। भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सचेत रहूंगा, आप इत्मीनान रखिए। अब सेनापति ने तीनों उपहार पा लिए। वो इन उपहारों को अमीलिया के पास ले जाने के लिए बहुत ही आतुर था। अमीलिया का गुलाबी बदन रह रह कर सेनापति के मन में प्रतिबिंबित हो रहा था। अचानक वह कल्पना करने लगा कि कुल देवी का हार पहनकर अमीलिया कैसी लगेगी। कल्पना करते करते उसके मस्तिष्क में जोरदार झटका लगा। ऐसा लगा जैसे भयंकर बिजली का करंट उसे सिर से पैर तक बुरी तरह झुलसा गया हो। चेतना पर मानो हथौड़े पड़ने लगे। उसकी छठी इंद्री कुछ सवालों के संकेत देने लगी थी। प्रश्नों का चक्रव्यूह उसे घेर चुका था। पहला प्रश्न, अमीलिया नगर वधू है। वह इतनी भोली तो नहीं कि देश के नियम कायदों को ना जानती हो। उसे पहले से ही पता था कि कुल देवी की प्रतिमा का हार केवल चोरी से ही हासिल किया जा सकता है। राष्ट्रीय महत्व की कोई भी चीज चोरी हो जाती है तो उसकी चर्चा भी होगी और चोर की तलाश भी जोर शोर से की जाएगी। ऐसे में कोई उस हार को गले में धारण करके स्वयं अपनी मौत को क्यों बुलाएगा? जब अमीलिया इस हार को पहन ही नहीं सकती तो उसने ऐसा उपहार मांगा ही क्यों? अगला सवाल, राजपुरोहित की पत्नी नगर की एक प्रतिष्ठित महिला थी। उसकी हीरों से जड़ी हुई सोने की कंघी के बारे में सब जानते थे। उसके जूड़े से कंघी निकालना, या तो मैं उसकी हत्या करूंगा या फिर पकड़ा जाऊंगा। अमीलिया ने सब पहले से ही सोच लिया था। मैं हत्यारा बन गया। क्या कोई किसी लाश से उतरा हुआ कपड़ा या जेवर पहन सकता है? कदापि नहीं। फिर उसने ऐसा उपहार क्यों मांगा? मुझसे हत्या जैसा अपराध कराने के लिए। ओह, कहाँ चल दिया था मैं।
तीसरा प्रश्न, राजनर्तकी का आईना। दोनों हम पेशा थी। कभी कभी किसी विशेष अवसर पर दोनों का सामूहिक नृत्य भी होता था। एक ही पेशे से जुड़ी होने के कारण अक्सर मिलना जुलना भी होता रहता था। ऐसे में इस आईने को अमीलिया अपने प्रयोग में कैसे ला सकती थी, जबकि उसके पकड़े जाने का डर था। ओह, तो यह योजना थी कि या तो मैं आईना चुराऊंगा या चुराते हुए पकड़ा जाऊंगा। दोनों ही स्थितियों में मेरी प्रतिष्ठा गिर जाएगी। आखिर क्या चाहती थी अमीलिया? सेनापति का दिमाग सनसना उठा। कुछ समय के लिए वह अपना मूल चरित्र अवश्य खो बैठा था, मगर था तो वो योद्धा ही, हर पल सचेत, सजग और सावधान, देश का सच्चा प्रहरी। अब वह अपने मूल स्वरूप को पा चुका था। वह एक निर्णय ले चुका था। उसके चेहरे पर सुकून था। अगली शाम को वो तीनों चीजें लेकर अमीलिया की महफिल में उपस्थित हो गया। उस समय अमीलिया और सेनापति के अलावा वहां पर कोई नहीं था। देखो अमीलिया, यह रेशमी थैली। अपने वायदे के अनुसार मैं तीनों उपहार लेकर उपस्थित हुआ हूँ, मगर ये उपहार स्वीकार करने से पहले तुम्हें मेरी एक बात स्वीकार करनी होगी। वचन देती हो जैसा मैंने दिया था? हाँ, मैंने वचन दिया। बोलो क्या करना है मुझे? सेनापति ने कहा, तुम्हें अपने गले में कुल देवी का हार धारण करना होगा। अपने जूड़े में राजपुरोहित की पत्नी की कंघी लगानी होगी। हाथ में राजनर्तकी का आईना पकड़कर भरी महफिल में नृत्य करना होगा। सेनापति ने बड़े ही संयत शब्दों में अपनी बात पूरी की। मगर तुम तो मुझे पाना चाहते थे। अमीलिया के चेहरे पर बेबसी छा गई। तुमको तो मैं पा चुका हूँ, यकीनन पूरी तरह से पा चुका हूँ। अब अमीलिया को अपना वचन पूरा करना था। तीनों उपहारों से सजी हुई अमीलिया भरी महफिल में मंच पर आ गई। उसकी महफिल में जमा हुए लोग उसे देखने लगे तो किसी ने कहा, वो देखो, कुल देवी के गले का हार इस नगरवधु के गले में। दूसरी ओर से आवाज आई, अरे वो देखो, राजपुरोहित की पत्नी के जैसी कंघी इस नर्तकी के जूड़े में। चारों तरफ शोर मच गया और यह बात उड़ते उड़ते राजमहल तक पहुंच गई। अगले ही दिन अमीलिया को गिरफ्तार कर लिया गया। वह जानती थी कि यदि उसने सेनापति का नाम लिया तो कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। वह खामोश रही। न्यायाधीश के सामने उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अमीलिया को कारावास में डाल दिया गया। एक बूढ़ा सेवादार उसे समय पर खाने पीने की सामग्री दे जाता था। उसका खाना बहुत ही उत्तम और स्वादिष्ट होता था। कारावास में उसके सुख सुविधा का पूरा ही ख्याल रखा जाता था। बूढ़ा सेवादार उसके पास घंटों बैठकर बातें करता रहता। एक दिन उसने अमीलिया से पूछा, तुमने ये चोरियां क्यों की बेटी? अमीलिया बोली, बाबा, चोरी मैंने नहीं की, परंतु इन चोरियों का कारण मैं ही हूँ। ये क्या कहती हो बेटी? ऐसा कैसे हो सकता है? फिर तुम कारावास क्यों झेल रही हो? तुमने अपराध स्वीकार क्यों किया? वह बोली, एक राज सीने में दफन है। यदि राज को राज रखने का भरोसा देते हो तो बता सकती हूँ। बुजुर्ग सेवक ने भरोसा देने का वायदा किया। अमीलिया ने बेहद शांति से सारा वृतांत खोलकर उसे बता दिया। अंत में वह बोली, बाबा, औरत चाहे कितनी भी निर्लज क्यों ना हो, वह अपनी ओर से प्रणय निवेदन नहीं करती, मगर मैंने 3 बार ऐसा किया। सेनापति ने हर बार मेरा मान मर्दन किया। मेरे अंदर का अभिमान जाग उठा और मैंने सेनापति को उसके ऊंचे ओहदे और प्रतिष्ठा से गिराना चाहा। काफी हद तक मैं सफल भी हुई, मगर बेटी, वो तो एक सच्चा शूरवीर और राष्ट्रभक्त है। देश की सुरक्षा और प्रतिष्ठा के सामने एक आदमी के मान सम्मान का कोई महत्व नहीं है। ये तुम क्यों भूल गई? कुछ मत पूछिए बाबा, बदले की आग और अपमान ने मेरा विवेक ही जला डाला था। न्यायाधीश ने अमीलिया को विष देकर खत्म करने का मृत्यु दंड दिया। जल्लाद जहर का प्याला लेकर आया तो बूढ़े ने कहा, लाओ यह प्याला मुझे दे दो और चले जाओ। मैं ये प्याला स्वयं अमीलिया को देना चाहता हूँ। बूढ़ा प्याला लेकर अमीलिया के पास आया और बोला, बेटी, इस राजभवन में कोई तुम्हारा शुभचिंतक है। उसी के आदेश पर तुम्हें सारी सुख सुविधाएं और खाने पीने की पूरी सामग्री दी जाती है। यहाँ तक कि इस विष में भी बहुत सारा शहद घोला गया है ताकि इसके कड़वेपन और तीखेपन का एहसास ना हो सके। वह शुभचिंतक कौन है, जानना चाहोगी?
अब क्या जानना है बाबा, फिर भी बताना चाहते हैं तो बता दीजिए। वो शुभचिंतक है सेनापति। आमिल्या की आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। अब समय हो गया है, तुम प्याला धीरे धीरे पी जाओ। बड़ी ही शांत और मौन मृत्यु देने वाला विष है ये, जो खास तुम्हारे लिए तैयार करवाया गया है। पीकर कमरे में घूमती रहना, पैर सुन्न होने लगे तो लेट जाना। नींद आएगी और तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। पीड़ा रहित बहुत ही सरल मौत होगी तुम्हारी। आमिल्या विष पीकर टहलने लगी। तभी स्वयं सेनापति कक्ष में प्रवेश करते हैं। मैं स्वयं अपनी इच्छा से तुम्हारे पास आया हूं आमिल्या, पहली बार अपनी इच्छा से। सेनापति ने आमिल्या को अपनी बाहों में भर लिया। आमिल्या का चेहरा एक दर्पण के समान चमक उठा। वह अचानक बोली, पांव सुन्न हो रहे हैं बाबा, इसे लेटा दो। बड़ी कोमलता से सेनापति ने आमिल्या को लिटा दिया। वह शांत लेट गई और फिर सो गई, कभी ना टूटने वाली नींद सदा के लिए। उसको दफनाते समय सेनापति साथ था। अंतिम रस्म पूरी करके सेविका से अनुरोध किया कि आमिल्या के बालों की एक लट काटकर मुझे दे दी जाए। आदेश का पालन हुआ। समय अपनी गति से चल रहा था। सेनापति उम्र पाकर अपने पद से निवृत्त हो चुका था। अलमारी में उसने अपनी वसीयत लिख कर रख दी थी। एक दिन वह भी संसार से विदा हो गया। शासकीय नियमों के अनुसार दफनाने से पहले उसकी वसीयत खोली गई। लिफाफे में एक खत था और लाल सुनहरी बालों की एक खूबसूरत लट थी। खत में लिखा हुआ था, मेरी मृत्यु होने पर जब मुझे दफनाया जाए तो यह लट मेरी बगल में रख दी जाए। सेनापति। आदेश का पालन हुआ और सेनापति की अंतिम इच्छा पूरी की गई।